ओम नमः शिवाय। हैप्पी शिवरात्रि। हर हर महादेव। ये इसमें सारा मंदिर का सामान रख लिया है। हम भी रेडी हो गए हैं। शिवाय गिरिजाशाय नमः शिवाय। तैयार हो गए, हमने जल्दी लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ठीक है, बस रुक। रुद्रपुर के पंच परमेश्वर मंदिर में आए हुए हैं। इसे पंच मंदिर भी बोलते हैं और ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। और इसमें जो आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो हर कोई भगवान का आशीर्वाद पाना चाहता है। तो आप देख सकते हैं इस शिवालय पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी मैं अंदर का व्यू दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर है? नहीं, अभी हुई है रेस्ट। अच्छा, अभी हुई है, हम इस चक्कर से नहीं है ना सब। अच्छा, मैं आके दूंगी। शुरू करते हुए आप लोगों को मैं मंदिर के दर्शन व आसपास का माहौल दिखाते हुए शिवालय की ओर आगे बढ़ रही हूँ। और देखिए आप किस कदर भीड़ है। हर कोई भगवान महादेव का आशीर्वाद पाना चाहता है, मनोकामना पूरी करना चाहता है। तो सब दूर दूर से आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। जहाँ जो भी शिवालय होता है वहाँ सब भक्तगण पहुँच ही जाते हैं भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते। हर हर महादेव। शुरू करते हैं आगे की यात्रा। भीड़ का भी अपना एक आनंद ही अलग ही आनंद है, क्योंकि जो जितनी देर मंदिर में रुकता है उसे उतनी ही कृपा मिलती है, क्योंकि वो भगवान की शरण में रहता है। उतनी देर उस पर पॉजिटिव वाइब्स गिरती रहती हैं। और जल्दी जल्दी दर्शन करने से होता है कि हम बस भगवान के पास गए, अपनी प्रॉब्लम कही और आ गए। लेकिन जब हम भगवान के साथ रहते हैं, समय बिताते हैं और उनकी छत्र छाया में रहते हैं, तो हम जब चारों तरफ का आसपास का माहौल देखते हैं तो हमारे अंदर एक पवित्रता का भाव आता है और हमें उतनी ही ज़्यादा वाइब्स मिलती हैं। Located just 2 kilometers away, the Panch Mandir is also known as the Lakshmi Narayan Temple. Inside the temple, the compound is 5 separate temples, each one devoted to a different deity. The worship of Vishnu and Lakshmi at the Lakshmi Narayan Temple. आज आपको कुछ विशेष बताने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के बारे में, कि महाशिवरात्रि का दिन क्यों मनाया जाता है। भगवान शिव को चतुर्थी तिथि का स्वामी माना जाता है। ईशान संहिता के में कहा गया है कि भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि वाले दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी विषय हैं महाशिवरात्रि की मान्यताएं। एक कथा के अनुसार इस दिन सागर मंथन हुआ था और जिसमें से काल केतु विष निकला था, हलाहल विष। उस समय भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए स्वयं ही पूरा विष पी लिया था, जिस कारण उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। विषपान के बाद से ही उन्हें नीलकंठ की संज्ञा दी गई, अर्थात नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा उनको। ब्रह्मांड की चेतना है भगवान शिव। महादेव कल्याण और मंगल के प्रतीक है। उनका नाम मात्र लेने से ही अमंगल दूर हो जाता है और समस्त अमंगलों का नाश करने वाले हैं महाशिव। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उनका अर्चन करने वालों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि निरंजनो निरांकारो एको देव महेश्वर, अर्थात निरंजन और निराकार महेश्वर ही एकमात्र देव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों की बलपूर्वक रक्षा करने में भी समर्थ हैं। मुझे नहीं पता कि लोग शिवलिंग का अर्थ क्या निकालते हैं, बस मुझे इतना पता है कि शिवलिंग को शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। और आपको शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताने जा रही हूँ मैं। जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें इतना तो पता ही होगा कि शिवलिंग किसे कहते हैं और ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें स्वयं भगवान ने अपनी ज्योति में प्रकट होकर के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। जो खुद से भोलेनाथ जिन अपनी ऊर्जा के साथ प्रकट हुए हैं वो ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं
और जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पंडितों द्वारा पूजित की जाती है और उनका स्थापन किया जाता है, वो शिवलिंग कहलाते हैं। और इस दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयंभू शिवलिंग हैं, जिनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। और भी स्वयंभू शिवलिंग हैं लेकिन उन्हें आप उप शिवलिंग कह सकते हैं। पति दक्ष ने चंद्र देवता को श्राप दे दिया था कि उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी उनको, और उनका पूरा जो सुंदरता है क्षय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उनको श्रापित कर दिया था क्योंकि वो अपनी सभी पत्नियों के अलावा एक ही पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो इससे प्रजापति रुष्ट हो गए थे और उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हारा शरीर क्षय हो जाए। इसलिए वो भागे भागे महादेव जी के पास गए थे और सृष्टि की स्थिरता को बचाने के लिए चंद्रमा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं। तो महादेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से उनको बचाया था और बोला था कि श्राप से तो मैं आपको बचा नहीं सकता, लेकिन मैं आपके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। तब उन्होंने चंद्र को देवता को अपने शीश पर धारण किया था और शीश पर धारण करने हेतु वो चंद्रशेखर कहलाए। और चंद्रमा इसीलिए 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र देवता के प्राणों की रक्षा महादेव ने करी थी, जो स्वयं कालों के महाकाल हैं, कालों के काल महाकाल। वैसे तो शिवरात्रि के बारे में काफ़ी गाथाएं हैं, लेकिन शंकर पार्वती, माता पार्वती और पिता परमेश्वर महादेव की ये शादी की सालगिरह के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बट महाशिवरात्रि जब भगवान की शादी हुई थी तो वो तिथि अलग थी। आगे बढ़िए माता जी उधर से लेके आगे बढ़िए। अरे यार वो बताओ घी फेंकने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः महाशिवरात्रि मनोकामना पूरी करने वाला ये व्रत है। इसमें रात्रि में पूजा का एक अलग ही विधान है। यहाँ पर आप जरा ध्यान से सुनिए कि महाशिवरात्रि
रात्रि के 4 पहर पूजा जाता है महादेव को। प्रथम पहर पूजा का जो समय है वो 6:19 से स्टार्ट होकर के रात्रि 9:26 तक रहता है। और जबकि द्वितीय पहर जब आप दूसरी बार भगवान की पूजा करते हैं तो वो समय 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहता है। ये आपके इसमें 2 पहर आ गए। पहला पहर की पूजा 6:19 से रात्रि 9:26 तक है और दूसरे पहर की पूजा 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है। और वहीं तृतीय पहर की पूजा का समय रात्रि 12:34 से 27 फरवरी प्रातः 3:41 तक है। और जबकि पहर की पूजा आप 27 फरवरी को प्रातः 3:41 से लेकर 6:48 तक कर सकते हैं। 3:41 से और 6 बजे तक जो पूजा होगी, 6:48 तक जो पूजा होगी, इसमें सभी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, जिन व्यक्तियों को मोक्ष चाहिए होता है। और जो 3:41 वाली पूजा है वो मनवांछित फल के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। बाकी जितनी भी आप पूजा करते हैं भोलेनाथ को सब स्वीकार है। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। यहाँ ये रुद्रपुर का पंच मंदिर है और आप देखिए कि किस कदर भीड़ है और कितना सुंदर दृश्य है। ये चारों तरफ भीड़ का सैलाब फैला हुआ है, बीचों बीच मेरे महादेव हैं और ये पंच मंदिर है। यहाँ पर ये जो मंदिर है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मैन मंदिर विष्णु जी का है ये, मगर यहाँ पंच परमेश्वर हैं, सभी विराजमान हैं। यहाँ भोलेनाथ शिवलिंग रूप में हैं, शिव परिवार के साथ हैं और ये विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। यही मैन मंदिर है और ये जो मंदिर है विष्णु जी को समर्पित है। तो ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है। यहाँ पर कथा, गीता, भागवत, भंडारे और यहाँ से बस यात्रा भी लगती है। ये बहुत बड़ा मंदिर है रुद्रपुर का। क्योंकि यहाँ हवन हो रखा है तो सब तरफ धुआं धुआं हो रहा है, इसलिए ये दृश्य आपको मैं क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये मैं भागवत के जा रही हूँ दर्शन करने के लिए और इसी मंदिर में कांवरिया भी आकर रुकते हैं। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, लेकिन इनका स्वरूप आपको इसलिए अच्छे से नहीं दिख पाया है क्योंकि यहाँ पर हवन हुआ था तो उसकी वजह से सब तरफ चारों ओर धुआं वगैरह हो रखा है। सभी भक्ति में झूम रहे हैं, हम भी झूम रहे हैं। और आज भोलेनाथ की शादी का दिन है तो खुश होना भी बनता है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की शादी के रूप में मनाई जाती है। और जैसे हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो इसी तरीके से ये भोलेनाथ की मैरिज एनिवर्सरी आप लोग कह सकते हैं। क्योंकि युग बदल रहा है, संस्कृत में कोई बोलना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, तो इन वर्डों का मैं यूज़ कर रही हूँ। हम भी भोले की भक्ति में रंगे हुए हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर, मैन मंदिर है। अभी यहाँ पर पंच परमेश्वर हैं तो यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। ये भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विग्रह है और ये राम कृष्ण और राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है ये। और ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। पहले विष्णु जी हैं, फिर राम सीता लक्ष्मण जी हैं, फिर हनुमान जी हैं, अभी शंकर जी आएंगे। अब आप भोलेनाथ से मिलिए। ये भोलेनाथ का विग्रह है माता पार्वती जी के साथ। कभी कभी मैं गलत बोल जाती हूँ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि रटाया रटाया नहीं बोलती, जो मन में आता है वही बोल देती हूँ। ये अंदर कहाँ जा अंदर महादेव शिवरात्रि पूरे भारत में मनाई जाती है। आप लोग भी शंकर भगवान के और माता पार्वती के दर्शन कीजिए और भोलेनाथ आपकी भी सभी मनोकामना पूरी करें। जिसकी जो भी समस्या है वो दूर हो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, जो विद्याहीन है जिनको विद्या की ज़रूरत है उनको विद्या मिले। लक्ष्मी नारायण मेरे राधा कृष्ण, यहाँ का राधा कृष्ण जी का विग्रह है, ये बहुत ही खूबसूरत। आप लोग सभी दर्शन कीजिए। राधा रानी सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे मात्र कहने से ही ना जाने कितने कष्टों का क्षय होता है। ये दुर्गा माता हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। थोड़ा हम भी भक्ति में घूम लेते हैं।
आसपास का ये व्यू है मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये रुद्रपुर का। मुझे यहाँ पूजा करके एक अलग ही अनुभूति हुई और बहुत ही आनंद आया। और मैं जितनी देर यहाँ रही मैं बहुत ही मतलब इधर उधर घूम घाम के अच्छे से वीडियो बनाती रही आप लोगों को दर्शन कराने हेतु। और फिर हम लोग यहाँ से अभी भांग का प्रसाद लेते हुए अपने घर की ओर चल देंगे और फिर घर पे पूजा जो करेंगे वो दिखाएंगे थोड़ी सी आपको। आप देखिए कितनी भीड़ है, कितना रश है मंदिर में। हर तरफ से हर हर महादेव की गूंज आ रही है। कोई हर हर महादेव बुला रहा है, कोई शिव शंभू बुला रहा है, कोई कह रहा है मुझे एग्ज़ाम में पास करा देना, कोई कह रहा है कुछ भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें। और ये कांवर के दर्शन कर लीजिए आप। हरिद्वार से लाई हुई ये कांवर है। हमने भी कुंभ गए थे हम, तो त्रिवेणी का संगम जल था हमारे पास, तो संगम का जल से अभिषेक किया भोलेनाथ का। पंच स्नान कराया महादेव को। एक्चुअली भीड़ बहुत थी तो हमने देखा कि हमें उस तरह से तो पूजा करने को मिल नहीं पाएगी, तो हमने सब अपने जल के अंदर ही मिक्स कर लिया था। ये भांग का प्रसाद है। आओ कुक्कू कहाँ गई? ओए कब तक तो मुड़ जाओगे हाल ही बेइज्जती भगवान जी देखिए शिवा मेरे को दिख रहा है तो वीडियो में नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं पूजा वीडियो मत बना। सही तो है यार, सही है जावा यार। दूध की थैली एक काम में आई। ये क्या है, ये क्या है? आज महाशिवरात्रि का दिन है तो मंदिरों में भांग का प्रसाद बांटा जाता है। तो यहाँ सब भांग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, भांग का प्रसाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, लाइन लगी है। तो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं भांग का प्रसाद घर वालों के लिए, तो हम भी लाइन में लग गए महादेव का प्रसाद जान करके। भगवान ने विष पिया था, हलाहल विष, लेकिन भांग सब पिएंगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? भांग सब पिएंगे और चिलम पिएंगे, लेकिन विष कोई नहीं। भैया इसमें भैया वो लोटे में दे दोगे? लोटे में दे दोगे? प्रसाद है भैया, वो प्रसाद है। नहीं वहाँ से कुक्कू अरे यार ये लड़का कहाँ चला गया? अरे किन से लिया था हमने? कहाँ है हमारी चप्पलें? कुक्कू ये लिए कर आई हूँ मैं। पहले पन्नी में रखिए फिर इसमें। लाल कपड़ा कुछ मिलेगा? पीला कपड़ा? लाल कपड़ा मिल जाएगा इसमें लपेटने। लाल कपड़ा दे दो। पीला कपड़ा तो मेरे पास है, वैसे कोरा ही है पीला। लाल कपड़ा में पूरा दूंगा 1.25 मीटर, उसमें आराम से आ जाएगा। एक लाल कहाँ गया कुक्कू? भैया कितने का गिलास दे रहे हो? भैया भांग का गिलास कितने का है? दूध वाला 20 का है और अच्छा उसमें भी भांग है? जंजीरी में भी भांग है?
प्यारो वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का तिलक तुमको लगाएंगे, भक्तों के कष्टों को मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सभी के कष्टों को दूर करना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।